आज के टॉपिक में स्पेशली हम लोग अनुच्छेद के जो है वो सेक्शन को देखेंगे। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम देख रहे हैं और ये सोर्स जो है वो यूथ कंपटीशन के जो है वो सेक्शन को हम देखने वाले हैं। इसके बहुत सारे मैंने पार्ट वाइज बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो है वो नंबर ऑफ़ आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको आपका जो है पार्ट वाइज प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है वो अनुच्छेद 52 के तहत बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। तो ये बात जो है वो 54 आर्टिकल के तहत की गई है, ना कि आपका जो है वो 52 के अंतर्गत। तो ए आपका जो है वो सही हो जाएगा, सुमेलित आपका ए नहीं है। अगर देखिए हम लोग आर्टिकल जो है वो 51 ए के अंतर्गत, तो ये मौलिक कर्तव्य है। आपका अनुच्छेद 154 जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, और आपका अनुच्छेद 165 जो है राज्य का अधिवक्ता की बात करता है। तो आपका जो है ए सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख जो है आर्टिकल 54 में किया गया है, जबकि जो है वो अनुच्छेद 52 में भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा उल्लेखित किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो है भारत सरकार की प्रकलित जो है प्राप्ति और व्यय का एक जो है विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है। तो ये आर्टिकल 112 के तहत रखा जाता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 112 के तहत जो है वो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की ओर से जो वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण रखवाए। सामान्य बोलचाल में से जो है वो बजट कहा जाता है, किंतु संविधान में से वार्षिक जो वित्तीय विवरण नाम दिया गया है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली हम देखेंगे। अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक जो प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के जो है वो सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 105 कहता है, तो आपका जो बी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 105 जो है वो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद जो है वो 82 के अंतर्गत प्रत्येक जो है जनगणना के बाद पुनः जो है समायोजन करना तथा अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 104 जो है वो आपका अनुच्छेद आपका 99 के अधीन जो है वो शपथ देने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आपका हरित न होते हुए या निहरित किए जाने पर बैठने या जो मत देने के लिए सख्ती से संबंधित है। अगला देख सकते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया है। तो आपका 108 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, संविधान का अनुच्छेद 108 आपका राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार यह जो है वो स्पेशली प्रदान करता है। ठीक है, यह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता, यानी संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 107 में विधेयकों की प्रस्तुति एवं उनको जो है वो पारित करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद आपका 109 में धन विधेयकों के मामले में विशेष प्रक्रिया तथा अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला देख सकते हैं, धन विधेयक जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। तो आर्टिकल 110 में किया गया, तो आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है स्पेशली कि किस जो है प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभूमि में बोलने की अनुमति प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो है वो स्पेशली 120 के सब+1 में दिए गए हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, अनुच्छेद 120 के सब+1 के तहत राज्यसभा का सभापति या जो लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी जो सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो आपका हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई आपका मैथिली बोलता है या बंगाली बोलता है, तो वो आर्टिकल जो है वो स्पेशली यूज़ कर सकता है 120 सब+1 के अंतर्गत। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका धन विधेयक आर्टिकल जो है वो 110 में दिए गए हैं,
और राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन आपका जो है वो 356 के अंतर्गत है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यायिक जो पुनरीक्षण जो है वो अनुच्छेद आपका 243 के अंतर्गत नहीं है। समान नागरिक संहिता जो है वो आपका 44 के अंतर्गत सही हो जाएगा। तो सी सही नहीं है, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक दिया गया है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंध है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो है वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निर्णयों या आदेशों का जो है उच्चतम जो है वो न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन किया गया है। अस्पष्ट जो है वो विकल्प सी सही नहीं है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो निर्णायक होगा और वह जो है वो इसका प्रयोग करेगा। तो ये स्पेशली आर्टिकल 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका संविधान का अनुच्छेद 100 आपका उपबंधित करता है कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः जो मत नहीं देगा, किंतु जो मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह जो इसका प्रयोग करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। अगला बताया जा रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो आर्टिकल आपका 123 के अंतर्गत दिया। तो सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं पूरा डिटेल से। यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर के जब संसद के दोनों सदन में आपका सत्र में है, यदि राष्ट्रपति को यह आपका समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे आदेश, जिसे अध्यादेश आपका कहा जाता है, प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन आपका परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। अगला देख सकते हैं कि वित्त विधेयक के बारे में आपका विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आर्टिकल 117 के अंतर्गत किया गया। तो ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 117 में आपका वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में आपका संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रियाओं का विधि द्वारा विनियमन का प्रावधान है। अनुच्छेद आपका 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश आपका प्रख्यापित जो है वो करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय या आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की जो है वो अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी जो बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त आपका घोषित किया जा सकता है। तो यह आर्टिकल आपका 101 के सब क्लॉज 1 यानी बी में हो जाएगा। 101 के जो सब क्लॉज 4 के अंतर्गत है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ डिटेल आप लोग देख लेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 से आपका अनुच्छेद 104 तक संसद सदस्यों की निहत्ताओं के संबंध में प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद आपका 101 के जो सब क्लॉज 4 में कहा गया है कि यदि कोई आपका सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी जो अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका यहाँ पे दिए गए हैं आपके अनुच्छेद है और विषय देखेंगे। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे। चलिए यहाँ सुमेलित करना दिए, तो वित्तीय जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है आर्टिकल 112 में। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान के बारे में आर्टिकल 115 में कहा गया है। विनियोग विधेयक जो है वो आपका आर्टिकल 114 में कहा गया है। आपका धन विधेयक की परिभाषा जो आर्टिकल 110 में दी गई है, तो आपका 1 सही हो जाएगा, यानी जो है वो 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं डिटेल में दिया।
यहाँ पे विषय दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं। तो आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है वो व्याख्या की गई है, और 115 के अंतर्गत आपका आर्टिकल 115 है तो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात कही गई है। विनियोग विधेयक 114 के अंतर्गत है। धन विधेयक परिभाषा आपका 110 के अंतर्गत कही गई है। चलिए आगे देख सकते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत में तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 160 के तहत जो राष्ट्रपति के कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन उल्लिखित है। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 165 में राज्य का अधिवक्ता तथा अनुच्छेद 310 में संघ या जो है राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अगला बताया जा रहा है कि इस भारतीय संविधान के आर्टिकल 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सही है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात कही गई है आर्टिकल 162 के अंतर्गत, तो डी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की जो है वो होती है। तो स्पेशल आर्टिकल जो है वो आपका 165 के अंतर्गत है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति आपका आर्टिकल 165 में दी गई है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई जो है विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस आपका अनुच्छेद के अंतर्गत है। आर्टिकल 117 के अंतर्गत है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों का प्रावधान किया गया है। अगला देख सकते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार जो प्रयोग किया गया और वह है तो आपका आर्टिकल 352 के तहत, तो ये स्पेशली ई सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान में आपका मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। संविधान में 44वें जो संशोधन से पूर्व मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन आपका 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन प्रावधान में ऐसे आपका व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया जिसका जो है शासन द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के सब+3 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। अनुच्छेद जो है वो आपका 74 के 74 के सब+1 के अंतर्गत यानी उसके अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका जो प्रधानमंत्री होगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के गठन का जो वो प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आर्टिकल 170 के तहत ही है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों की संरचना, अनुच्छेद जो 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि तथा आपका अनुच्छेद 173 में राज्य की विधानमंडल के सदस्यों के लिए अर्हताओं का जो उल्लेख है। अगला देख सकते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद का स्थापना या जो है वो समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 169 के द्वारा किया गया, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड आपका 1 के अनुसार अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के आपका उत्साधन यानी समापन के लिए तथा ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए बंद कर सकेगी, यदि उस जो है राज्य की विधानसभा ने उस जो है वर्ष का संकल्प जो है विधानसभा की कुछ यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। अनुच्छेद 168 में आपका राज्यों के विधानमंडल के गठबंधन यानी जो गठन का प्रावधान किया गया है, यानी 168 में तथा 171 के अंतर्गत विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख किया गया है।
अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना अ, और समाप्ति का प्रावधान है। तो ये भारतीय जो है वो संविधान के आर्टिकल 169 में दिए गए हैं, तो आपका जो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि राज्य विधान जो वो परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस जो है वो आपका अनुच्छेद में रखा गया, तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत रखा गया, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो आपका जो है वो 175 के सब+2 के द्वारा, तो सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 के सब+2 के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस जो समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और आपका जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया वह जो सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए लक्षित विषय पर आपका सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो स्पेशली आर्टिकल 164 के अंतर्गत किया जाता है, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल से देखेंगे, बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के जो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद आपका 164 के सब+1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, और मंत्री जो राज्यपाल के जो प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आगे देख सकते हैं, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित आपका करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 176 के अंतर्गत है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक जो है साधारण निर्वाचन के बाद जो है प्रथम सत्र के आपका आरंभ में और प्रत्येक जो है वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में एक साथ समेत दोनों सदनों के अभिभाषण करेगा, तो सदनों में अभिभाषण करेंगे। उसके अलावा अनुच्छेद 172 में देख सकते हैं राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात कही गई है। आर्टिकल 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की बात की गई है जो राज्यों में होती है। 183 आर्टिकल में सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, और अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय से संबंधित है। अगला बताया जा रहा है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है, तो सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद आप देख सकते हैं 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा तथा एक ही जो व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो आपका आर्टिकल 161 के तहत, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी जो है वो राज्य के राज्यपाल को उस जो है वो आपका विषय संबंधी जिस विषय पर राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी जो विधि के आपके विरुद्ध किसी अपराध के लिए सीधे दोष ठहराए गए किसी जो है व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम परिहार करने की अथवा जो है वह दंडादेश में निलंबन, परिहार लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होगी। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत जो गवर्नर की शासनादेश है, उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे 154 के अंतर्गत हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएंगे। 154 का क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को जो है वो निर्दिष्ट करता है, तो 4 सही हो जाएगा। 155 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति की बात कही गई है,
और यहाँ पे देख सकते हैं 156 में क्या है, तो यहाँ पे आपका राज्यपाल का कार्यकाल निर्दिष्ट जो है वो करता है, तो आपका जो है वो 2413 सही हो जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज 2413 बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 153 में जो है वो गवर्नर का शासनादेश यानी राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। आर्टिकल 154 में राज्यपाल के कार्यकारी अधिकार को निर्दिष्ट करता है। आर्टिकल 155 जो है राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति है। आर्टिकल 156 राज्यपाल का जो है वो कार्यकाल निर्दिष्ट करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में आपका बंधित है, तो द्वितीय जो है वो अनुसूची में बंधित है, याद रखिएगा। वेतन और पेंशन की बात कही गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिया, तो यहाँ पे सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो गया। देख सकते हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद और राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, सभापति और उपाध्यक्ष, उपसभापति और नियंत्रक जो है वो महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में आपका प्रावधान किया गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे इस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो आपका न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया, तो आर्टिकल 122 के द्वारा किया गया, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच आपका न किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आर्टिकल 127 में तदर्थ जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवरण है। आर्टिकल 139 में कतिपय विषयों पर जो है वो रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है। यहाँ देख सकते हैं भारत में आपका सुधारात्मक जो है वो याचिका जो है वो उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है, तो आपका 142 के तहत, तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लिखा हुआ है कि सुधारात्मक जो याचिका की अवधारणा संविधान के आर्टिकल 142 के आपका विश्लेषण से जो है वो जो निकलती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार जो है वो रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा 2002 के मामले में सुधारात्मक याचिका का प्रयोग किया गया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा जो है वो दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो आर्टिकल 137 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को स्वयं द्वारा किए गए निर्णयों अथवा जो आदेशों के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया गया है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के जो है राज्य क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, तो आर्टिकल 141 में है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 144 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक आपका शक्तियों का वर्णन है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को किसी अनुपूरक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 142 जो है सर्वोच्च न्यायालय का यह प्रावधान है, यानी आपका जो है वो आर्टिकल 142 में सर्वोच्च न्यायालय का वह साधन है जिसके माध्यम से वह किसी जो महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति की उच्चतम जो है वो न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। चलिए यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, असुमेलित के बारे में देखना है दिया। तो पहला है 143 आर्टिकल, तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारता वो आपका 143 के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं आर्टिकल 136 अपील के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। अगला है कि अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय की जो रीट जारी करने की शक्ति की बात कही गई, तो ये सही नहीं है। आर्टिकल 226 जो है उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है, यानी हाई कोर्ट को, तो बिल्कुल सभी सही है, सी सही नहीं है, तो सी आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं
भारतीय संविधान की अनुच्छेद आपका 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक जो है वो अधिकार दिए गए हैं। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इस अनुच्छेद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय निर्देश यानी आदेश या रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का निर्णय पूरे भारत में सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल, अब उसके जो प्रावधान है चलिए मिलान करते हैं डियर। यहाँ पे तो थोड़ा मैं दूर रखूँगी। आर्टिकल 215 के अंतर्गत जो है वो बात कही गई है उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय के बारे में, तो 4 सही है। आर्टिकल 222 के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किसी जो है न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जा सकता है। 226 आर्टिकल के तहत आप देख सकते हैं कुछ जो है वो रीट न्यायालय निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति हो जाएगी, तो थर्ड सही हो जाएगा। आर्टिकल 227 में आपका सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति दी गई है, तो यहाँ पे जो है वो 2 हो जाएगी। 4132 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते डियर, 4132 जो है वो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसे जो है वो अपनी अवमानना के लिए दंड का जो है वो आपका अधिकार होगा। आर्टिकल 222 के अंतर्गत किसी जो न्यायालय का एक जो है उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाएगा। आर्टिकल 226 बात करता है उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने का अधिकार। उसी की तरह आपका अनुच्छेद 227 से सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो उच्च न्यायालय की शक्ति की बात करता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिकल जो है वो बताना है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो ये आर्टिकल 226 के तहत कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे डियर, भारत के जो है वो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार जो है वो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे से संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन आपका ना हो या उस पर कोई जो प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये आर्टिकल जो है वो आपका 257 के अंतर्गत दिए गए हैं, तो आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर जो कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी जो राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो आपका भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर जो वो कानून बना सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल 243 के तहत संसद जो है वो कानून बना सकती है, तो ये स्पेशली डी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे डियर, यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद जो है वो सदस्य आपका संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 243 जो है वो 253 के अंतर्गत बना सकती है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं तो यहाँ पे मिलान करते हैं, राज्यों में विधायिका का गठन की बात कही गई है 168 आर्टिकल के तहत। अगला है कि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, तो आपका आर्टिकल 178 के तहत है। सदस्यों के जो वेतन भत्ते की बात जो वो आर्टिकल आपका 195 में कही गई है, और आपका वित्त विधेयक की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 199 में दिया गया है। ठीक है, तो 3142 आपका क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। आर्टिकल में बताया जा रहा है कि राज्यों में विधायिका का गठन आपका अनुच्छेद 168 के तहत विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात जो है वो अनुच्छेद
178 के तहत संसद के जो है वो सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात आपका अनुच्छेद 195 के तहत, और आपका वित्त विधेयक की परिभाषा आपका 199 के तहत की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। भी बताया जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी जो है वो स्पेशली सदस्यों को यानी विधेयक को भेज सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को आर्टिकल जो है वो 200 के तहत भेज सकते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए। तो बी आपका जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि संविधान यानी यहाँ पे कि आर्टिकल 200 के अंतर्गत जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर आपका अनुमति दे या रोक ले, अथवा वह जो विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं। लिए अगले प्रश्न में बताना है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को विधानमंडल के आपका विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका 213 के अंतर्गत तो डी राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 के अनुसार इस समय को छोड़कर के जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी जो है समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह अपने अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित जो वो प्रतीत हो। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से आपका भारतीय संविधान का कौन सा आपका अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 213 हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संविधान का कौन सा जो है वो अनुच्छेद भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का निर्धारित करता है। तो आर्टिकल जो है वो स्पेशली 149 है। डी राइट हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है वो स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है, इनमें व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद आपका 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है। देख सकते हैं कि लोकसभा में अगला है कि लोकसभा में आपका एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान जो वो संविधान में किया गया। तो स्पेशली लोकसभा में आपका 133 जो है वो 331 द्वारा है। तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। अभी तो हटा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान आपका जो है वो 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है, परंतु 104वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा आपका अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं जो है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की जो व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अभी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। अगला देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो आपका राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया यानी प्रावधान है। तो याद रखिएगा 338 में जो है वो जाति के लिए है यानी एससी के लिए है, और आपका जो है वो जनजाति के लिए 338 ए के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए में भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। संविधान में आपका अनुच्छेद जो है वो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः जो है वो अनुच्छेद 338 ये स्पेशली जो है वो एससी के लिए है, और एसटी के लिए जो है वो आपका 338 का ए हो जाएगा के अंतर्गत पृथक जो है राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने का प्रावधान है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो आपका 338 और 338 के जो है वो
338 जो है वो एससी के लिए है और जनजाति के लिए जो है 338 का ए हो जाएगा, तो आपका जो है वो ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो अनुच्छेद संघ जो है वो सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करे, तो यह आर्टिकल 340 के अंतर्गत है, तो आपका ये राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की जो नियुक्ति का प्रावधान है, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों एवं अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से सुनिश्चित करता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 330 से लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है। अगला देख सकते हैं भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, तो आपका 371 का बी हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद आपका 21 में अनुच्छेद 371 से 371 जे तक कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र आते हैं यहाँ पे, और आपका गुजरात, उसके अलावा जो है वो नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आपका जो है वो आंध्र प्रदेश और भाग 21 के अंतर्गत है। सिक्किम है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि जो है वो शामिल है। और कितने से लेकर के 371 से लेकर के 371 जी जो है वो पार्ट वाइज है, तो उसके अंतर्गत इसका उद्देश्य विभिन्न जो है राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अनुच्छेद जो है वो 371 बी के अंतर्गत है। असम का राज्यपाल जो है वो आपका राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्र से चुने गए सदस्य या ऐसे जो सदस्य से जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रविष्ट जो प्रावधान किए गया है, तो आर्टिकल 371 के अंतर्गत किया गया है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए जो संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए, तो महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के अंतर्गत 371 आर्टिकल में निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है वो उल्लेख नहीं है, तो मध्य प्रदेश का नहीं है, तो बी आपका नहीं होगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य बताना कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है 371 क जो है वो नागालैंड से संबंधित है, 371 ख जो आसाम से है, 371 ग जो है वो मेघालय नहीं मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा ये मणिपुर हो जाएगा, और 300 आपका जो है वो 71 घ जो है वो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, तो बाकी सभी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, तो सी हमारा राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो 371 क में आपका नागालैंड की बात कही गई है, 371 ख में आसाम की, और आपका 371 ग में मणिपुर की बात कही गई है, और आपका जो है वो घ में किसकी बात की गई है, तो आपका आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात कही गई है। तो आज की वीडियो में जो है वो आपका जो है वो 323 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा है। इसके जो है वो पार्ट एक और आएंगे, क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट है, तो उसमें जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।